अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। आज जो है मैंने सोचा है कि आप लोगों को लेके चलते हैं लकी वन मॉल, जो कि हमारे पाकिस्तान में कराची में मौजूद है और ये अभी तक का सबसे बड़ा मॉल है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो ये कि तमाम आउटलेट्स मौजूद हैं, दूसरा यहाँ पे फूड कोर्ट भी मौजूद है, और थर्ड ये कि यहाँ पे बेबी के लिए वंडरलैंड यानी कि प्ले हाउस कह लें, इस तरह से भी मौजूद है। साथ में जो है इसके तमाम फ्लोर्स के ऊपर ऑलमोस्ट जो है एक कार, टैक्सी और आप उसको क्या कहते हो वो सब चल रही होती हैं, जिसके अंदर जो है आप पूरे जो है उसका राउंड लगा सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से मैंने भी आगे में आप देखेंगे कि मैं मुदस्सिर और मुदब्बिर ने भी वो इन्जॉय किया था, क्योंकि मुदब्बिर जो है झूलों में नहीं बैठना चाहते थे और ये जो इसकी स्टेयर्स हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट तमाम आउटलेट्स मौजूद हैं, तो आप जो शॉपिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बैंक्स वगैरह भी मौजूद हैं। इस वीडियो में एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे थोड़ी सी वो लगी थी, लेकिन साथ साथ मैं बता दूँ ये जो स्टेयर्स हैं भाई ये मुझे बहुत परेशान किया इन्होंने, क्योंकि इसकी वजह से मुदब्बिर जो है किसी भी शॉप पे जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलें कॉफ़ी वगैरह पी लें, तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी थी और ट्राई किया था मैकडोनल्ड, लेकिन हमें इस बार वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हमें नाइजीरिया में जो सिर्फ KFC मिलता है, वो मैकडोनल्ड नहीं है। लेकिन मैकडोनल्ड की वो क्वालिटी नहीं लगी जितनी अच्छी KFC की है। चलो उससे आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान में हमें कैसा लगा। तो जब हम मॉल गए थे तो हम ख़ास तौर पे गए थे, हमें इस दिन ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, हमें मॉल को विज़िट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा मॉल है, जो कि बाहर तमाम, चाहे आप एयरपोर्ट की शॉप्स कह लें या किसी और मुल्क की जो है आप कह सकते हैं मॉल्स वगैरह को जो है बीट करता है। लेकिन जो उससे ज़्यादा मुझे थोड़ी सी बात लगी थी वो ये थी कि हमारे यहाँ की जो बच्चे बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से वो इस दौड़ में लग गए हैं कि बस जेब में पैसा होना चाहिए और ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए और ब्रांडेड स्लीपर्स होने चाहिए और मैकडोनल्ड खाना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद तो मुझे कुछ एक नई ही दुनिया नज़र आई थी, जिसमें से जो है जो हमारा एक कल्चर था माशाल्लाह से कि कमीज़ शलवार दुपट्टा हम पहना करते थे। मुझे एतराज़ नहीं है आपके ट्राउज़र शर्ट पहनने से, लेकिन मैं एक आपसे एक कल्चरल बात करना चाह रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आया मुझे, ख़ास तौर पे लकी वन के अंदर, क्योंकि तमाम ही लोग माशाल्लाह से मॉडर्नाइज हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू मी मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट लाइक समथिंग दैट यू आर गोइंग टू वेयर। मॉडर्नाइजेशन इज़ दैट कि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप में दूसरों की बात बर्दाश्त करना आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंसान में जो हुस्न इखलाक पैदा हो जाए ना, तो सबसे ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी बात कोई कह देता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस बात का जवाब दें। आई एम सेइंग सीरियसली, ऐसा होता है कभी कभार कोई आपको ऐसी बात कह जाता है जिसको आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, 3-4 दिन तक आपका जहन उसी बात पे लगा रहता है, लेकिन इट डज़ंट मीन दैट कि जो है आप उस बात को बर्दाश्त ना करें और आप अपने बड़ों को भी जवाब देने बैठ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है मॉडर्नाइजेशन ये होती है, तालीम ये होती है कि आप किसी की बात को बर्दाश्त कर लें। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छा में वो है जिसका हुस्न इखलाक अच्छा है। और सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना, अगर अपने साथ दुनिया से बाहर कोई चीज़ लेके जाता है तो वो सिर्फ एक चीज़ है, वो होते हैं उसके अपने अमाल। और अगर दुनिया में कोई चीज़ छोड़ के जाता है तो वो उसकी नेक नामी, और वो उसके पैसों से नहीं होती, वो उसके हुस्न अखलाक से होती है। पैसों से होने वाली नेक नामी थोड़े दिन के बाद कुछ और हो जाती है। तो आप सब अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि अगर कभी किसी की कोई बात बुरी लग भी जाए तो उसे बर्दाश्त कर लिया करें, या फिर उससे बात कर लिया करें, एकदम से बुरा भला ना कहा करें। और सेकंड थिंग ये है कि बच्चे आप लोग ख़ासतौर पे जो भी हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, अगर आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा भी रहे हैं, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को भी अहमियत दें, थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल करें कि मैंने यहाँ तक ऐसी भी बच्चियाँ भी देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर कभी बच्चियाँ नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जॉब करती हैं और बहुत ज़्यादा हद तक अपने ऊपर पैसे लगा रही होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे बेहतर है कि वो अपने घर में किसी चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करें। शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे ये बात, लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोग लकी वन का टूर भी करते जाएं कि हमारे मुल्क के अंदर वाकई बहुत अच्छा मॉल बन गया। और देखें आप, ये सिर्फ एक फ्लोर है, ओनली 1 फ्लोर, और उसके ऊपर जो है ना कितना ज़्यादा ह्यूज है ये। तो आप यहाँ जाएं, विज़िट करें, एंजॉय करें, लेकिन अपनी कल्चर, मोरल वैल्यूज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करनी थी। और रही बात पाकिस्तान में एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है। जब आ रहे होते हैं तो लगता है काफ़ी दिन है, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि जल्दी सारा टाइम गुजर गया।
कहीं जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते, कुछ घरों में जाना होता है, कुछ फैमिली से मिलना होता है, कुछ से मिल पाते हैं, कुछ से कभी नहीं मिल पाते हर साल। और हर साल ये सोचते हैं कि अच्छा नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर रह जाता है। तो बस इसी तरह से रहता है, काफ़ी दिन शॉपिंग होती रहती है। और बाहर रहने वालों को आपको बताइए कि पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में जाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपको ये टेस्ट नहीं मिलता। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि हमने भी वही शॉपिंग, वही घूमना फिरना। और बहुत सारे लोग शायद ये भी सोचेंगे भाई हम भी तो इतने बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैं लोकल मार्केट से भी शॉपिंग करती हूँ सीरियसली, लेकिन सिर्फ वहाँ मोबाइल नहीं निकालती बाज़ दफ़ा। और चलें, फिर हमारे जो है जाने का टाइम हो रहा था, तो उसके बाद हम आखिर के अंदर यहाँ आ गए थे महफूज से शीर माल लेने के लिए, और हमने यहाँ से बस ये ले लिए थे। चलें, फिर आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़।